बच्चों, आपने जानवरों की कई कहानियाँ सुनी होंगी, देखी होंगी। आज की हमारी कहानी भी कुछ जानवरों पर आधारित है। इस कहानी का नाम है शेखीबाज मक्खी। शेखीबाज क्यों भला? बताओ तो। चलो मैं बताती हूँ। शेखी का मतलब होता है घमंड करना। इसमें मक्खी कैसी घमंडी थी बताया गया है। बच्चों, जानते हो आपकी किताब में कुछ ऐसी कहानियों को चुना गया है जिसमें बच्चों की बातचीत, आदतें, नखरे, जिद, उनके सवाल साफ साफ झलकते हैं। आप सबके विचार व भावनाएं भी इन्हीं सब से जुड़ी होती हैं। इसलिए तो आपके लिए इस तरह की कहानियों को चुना गया है। आज की कहानी में जंगल का राजा शेर है, विशालकाय हाथी है और कई तरह के जानवर हैं। चलो पहले हम इस कहानी को देखते हैं। शेखीबाज मक्खी। पूरबगढ़ प्रदेश के उत्तर में एक हरा भरा जंगल है जिसका नाम है चंचल वन। चंचल वन में तरह तरह के जानवर, पक्षी और जीव जंतु रहते हैं। एक दोपहर की बात है। नरम नरम धूप थी, हल्की फुल्की हवा चल रही थी और जंगल के राजा शेर महाराज अपनी गुफा के बाहर खर्राटे मारते हुए सो रहे थे। क्या बदबू है? लगता है शेर महाराज ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया। आज तो मैं यहीं पर डेरा जमा लेती हूँ। अरे कौन है? महाराज, मैं हूँ। यहाँ। अरे ऊपर ऊपर ऊपर। अरे यहाँ। जा यहाँ से, सोने दे मुझे। अरे आप सोते रहिए ना, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। मैं तो बस एक बार कहा समझ में नहीं आता तुझे? अभी के अभी फुर हो जा यहाँ से, नहीं तो जान से मार डालूंगा। क्या? छी 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 छी। क्या हुआ? छी छी छी। अरे हुआ क्या? अभी आपने क्या कहा? मुझे जान से मार डालोगे? हाँ? छी 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 छी। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। छी 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 छी। तेरी ये मजाल मक्खी! एक तो नींद से मुझे जगा दिया, ऊपर से तमीज सिखा रही है मुझे। छी छी, फिर वही भाषा। देख, चुप हो जा वरना क्या? हाँ, क्या कर लोगे? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगी? हैं? हिम्मत है तो आओ ना, लड़ो मुझसे। अभी बताता हूँ। मारो मुझे। मक्खी दीदी शेर महाराज के शरीर के अलग अलग हिस्सों में बैठती, फिर उड़ जाती, फिर बैठती, फिर उड़ती और शेर महाराज उसे पंजा मारने की कोशिश में खुद ही को चोट पहुंचाते गए। मक्खी दीदी, दया करो, अब तो मुझे छोड़ दो। मैं हारा और तुम जीती बस। मक्खी घमंड से चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। रास्ते में मिस्टर हाथी बगल से गुजरे तो अचानक मक्खी दीदी को आया गुस्सा। ए मिस्टर हाथी! हाँ जी। मुझे देखा नहीं क्या तुमने? जी हाँ, देखा ना। क्यों, क्या हुआ? देखा तो मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया? हाँ, अरे प्रणाम करो मुझे, प्रणाम। मैं अभी अभी जंगल के राजा शेर को हरा
के आ रही हूँ। क्या बोल रही है? यकीन नहीं आता तो जाके पूछो शेर से। ओए, अब इस पगली मक्खी से कौन बहस करेगा? जाओ पूछो ना। ओ नहीं नहीं, इसमें यकीन ना करने वाली कौन सी बात है? तो इसलिए अब से जंगल में मेरा राज चलेगा। ओ हाँ हाँ बिल्कुल जी। तो करो ना प्रणाम मुझे। बड़ी शेखी बघार रही है। पहले शेर महाराज को परेशान करके हराया और अब मिस्टर हाथी से भी सलाम बजवा रही है। इस मक्खी को तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। अरे ओ लोमड़ी बेगम। कहिए। अरे मक्खी दीदी, कैसी हैं आप? मैंने तो देखा ही नहीं आपको। तो अब तो देख लिया ना। जी हाँ, दोनों आँखों से देख लिया। तो चलो मुझे सलाम करो। मैंने जंगल के राजा शेर और सबसे बड़े जानवर मिस्टर हाथी को हरा दिया है। क्या बात है, मक्खी दीदी तक मेरा सलाम पहुँचे। मैं तो हमेशा से ही कहती थी कि अगर किसी का इस जंगल पर राज करने का हक है तो वो मक्खी दीदी है। और आज देखिए, आपने ये बात साबित भी कर दी। अब पर क्या करें, कुछ लोग अब भी नहीं मानते। कौन नहीं मानता? जी, कौन है जो नहीं मानता कि मुझे जंगल पे राज करने का हक है? वो रहने दीजिए। मैंने पूछा कौन है? झील के किनारे पेड़ पे जो मकड़ी रहती है ना, हाँ हाँ। वो हमेशा आपकी बुराई करती रहती है। क्या? मैं तो कहती हूँ आपको जाके खबर लेनी चाहिए उस मकड़ी की। अरे ओ मकड़ी। मक्खी दीदी, दीदी की बच्ची, तू मेरे पीठ पीछे मुझे गाली देती है? क्या मैं ऐसा कहती हूँ? अच्छा मजाक कर लेती हो। अरे रे दीदी, संभल के। लोमड़ी बेगम की चाल कामयाब हुई। उन्होंने जानबूझकर मक्खी दीदी को मकड़ी के खिलाफ भड़काया था ताकि वो उस पे हमला करने की कोशिश में उसके जाल में फंस जाए। उस दिन मक्खी दीदी को सबक मिल गया। उसके बाद उसने ना तो कभी किसी को तंग किया, ना बेइज्जती की और ना ही किसी के सामने कोई शेखी बघारी। लोमड़ी बेगम की तरकीब से शेखीबाज मक्खी हमेशा के लिए सुधर गई। कैसी लगी कहानी आपको? देखा ना कि शेखी बघारने का नतीजा क्या होता है। इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें कभी भी किसी बात पर शेखी नहीं बघारनी चाहिए व घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने वाले का सर हमेशा नीचा होता है और उसका विनाश हो जाता है। बच्चों, आप लोग भी कभी कभी शेखी बघारते हो ना? तो जुड़ गई इस बिंदु से आपकी विचारधारा। तो कभी भी आपको किसी चीज का घमंड नहीं करना है। बच्चों, आपको कविता के रूप में गाना अच्छा लगता है। चलो अब हम जरा इस कहानी को कविता के रूप में गाते हैं।
शेर आराम फरमा रहा था। बिना नहाए भोजन करके शेर आराम फरमा रहा था। इतने में एक मक्खी आई, इतने में एक मक्खी आई, शेर के पास आ भिन्न आई, शेर के पास आ भिन्न आई। इतने में एक मक्खी आई, इतने में एक मक्खी आई, शेर के पास आ भिन्न आई, शेर के पास आ भिन्न आई। भिन 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 भिन। शेर हो गया आग बबूला, शेर हो गया आग बबूला। गुस्से में वो लाल हो गया, गुस्से में वो लाल हो गया। कान के पास पंजा मारा, कान के पास पंजा मारा, मक्खी का भाई कुछ नहीं बिगाड़ा, मक्खी का भाई कुछ नहीं बिगाड़ा। कान के पास पंजा मारा, कान के पास पंजा मारा, मक्खी का भाई कुछ नहीं बिगाड़ा, मक्खी का भाई कुछ नहीं बिगाड़ा। उड़ती उड़ती मक्खी बैठती, उड़ती उड़ती मक्खी बैठती, कभी नाक कभी मुंह, कभी नाक कभी मुंह, कभी गाल और कभी ललाट, कभी गाल और कभी ललाट। पंजे से खुद को घायल करता, पंजे से खुद को घायल करता, बेचारा मरता क्या ना करता, बेचारा मरता क्या ना करता। उड़ती उड़ती मक्खी बैठती, उड़ती उड़ती मक्खी बैठती, कभी नाक कभी मुंह, कभी नाक कभी मुंह, कभी गाल और कभी ललाट, कभी गाल और कभी ललाट। पंजे से खुद को घायल करता, पंजे से खुद को घायल करता, बेचारा मरता क्या ना करता, बेचारा मरता क्या ना करता। नम्र भाव से बोला, नम्र भाव से बोला, नम्र भाव से बोला, वही नम्र भाव से बोला। मक्खी रानी, मक्खी रानी, मक्खी रानी, मक्खी रानी, तुम जीती मैं हारा, तुम जीती मैं हारा, भाई तुम जीती मैं हारा, भाई तुम जीती मैं हारा। मक्खी हो गई घमंड से चूर, मक्खी हो गई घमंड से चूर, चेहरे पर आ गया भाई नूर, चेहरे पर आ गया भाई नूर। मक्खी हो गई घमंड से चूर, मक्खी हो गई घमंड से चूर, चेहरे पर आ गया भाई नूर, चेहरे पर आ गया भाई नूर। रास्ते में मिला एक हाथी, रास्ते में मिला एक हाथी, बोली चल प्रणाम कर, बोली चल प्रणाम कर। हाथी ने भी सूंड उठाई, हाथी ने भी सूंड उठाई, प्रणाम किया और चल पड़ा भाई, प्रणाम किया और चल पड़ा भाई। मक्खी को फिर मिली लोमड़ी, मक्खी को फिर मिली लोमड़ी, उससे भी प्रणाम करवाया, उससे भी प्रणाम करवाया। पर जो उसने देखा, पर जो उसने देखा, एक उपाय उसको आया, एक उपाय उसको आया। लोमड़ी बोली धन्य धन्य ओ मक्खी रानी, धन्य धन्य मक्खी रानी, धन्य तुम्हारे मात पिता, धन्य तुम्हारे मात पिता। लोमड़ी बोली धन्य धन्य ओ मक्खी रानी, धन्य धन्य मक्खी रानी, धन्य तुम्हारे मात पिता, धन्य तुम्हारे मात पिता। देखो देखो वो एक मकड़ी आपको दे रही गाली, देखो देखो वो एक मकड़ी आपको दे रही गाली, जाले के अंदर बैठी बजा रही है ताली, जाले के अंदर बैठी बजा रही है ताली। देखो देखो वो एक मकड़ी आपको दे रही गाली, देखो देखो वो एक मकड़ी आपको दे रही गाली, जाले के अंदर बैठी बजा रही है ताली,
जाले के अंदर बैठी बजा रही है ताली। सुन मक्खी को गुस्सा आया, सुन मक्खी को गुस्सा आया, सुन मक्खी को गुस्सा आया, सुन मक्खी को गुस्सा। गुस्से में वो जाल पे झपटी, गुस्से में वो जाल पे झपटी, गुस्से में वो जाल पे झपटी, गुस्से में वो जाल पे झपटी। खुद ही फंस गई, खुद ही फंस गई, खुद ही फंस गई, खुद ही फंस गई। अपने घमंड के कारण फंस गई, अपने घमंड के कारण फंस गई। वाह भई वाह, वाह भई वाह, वाह भई वाह, वाह भई वाह। लोमड़ी मंद मंद मुस्काई, लोमड़ी मंद मंद मुस्काई। घमंड का सर भई नीचा होता, घमंड का सर भई नीचा होता, घमंड का सर भई नीचा होता, घमंड का सर भई नीचा होता। तो कैसी लगी कहानी बच्चों? आया मजा? आपने कहानी देखी भी और कविता के रूप में गाई भी। याद हो गई ना कहानी? इस कहानी में जो जंगल का राजा था, जरा सभी बच्चे उसकी आवाज निकाल कर बताओ तो। अरे वाह, आप सबको तो शेर की आवाज निकालनी आती है। अब ये बताओ कि इस कहानी में कौन कौन से पात्र थे? जी हाँ, शेर, मक्खी, हाथी, लोमड़ी और मकड़ी। और अब बताओ इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? कौन बताएगा? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा खुद का ही नुकसान हो जाता है। और किसी बात का अभिमान करना अच्छी बात नहीं होती है। चलो अब सब बोलो, घमंड ना करो भाई, घमंड ना करो, सब एक साथ मिलजुल कर रहो। बच्चों, कल हम इस कहानी को पढ़ेंगे और कुछ नए शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर उसे अपने भंडार में शामिल करेंगे।